आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 17। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेहल भेजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी ना सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांट लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। एक एक करके दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की तानें सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गईं। विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दामोदर ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को ना था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलने का कोई डौल ना था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तमाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की थोड़ी आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी। मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाईं और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा,
अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं। नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड ना लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह सब लाला पटेश्वरी और झिंगुरू सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है। यह ना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पढ़ती रहेंगे पढ़ती रहेंगे, यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी। इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर के इन खेतों में खाद डाली, जोता, और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिससे सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खाली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा ना जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे। इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन सी बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, तो सब एक ही घर के हैं। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा जो हुआ, चलो बेग ही के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आधा घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन बुआई शुरू हो गई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था।
एक चमारिन से उसकी आस नाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह अलग रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई ना होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती ना थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना? चला गया, चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे ले लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग ना जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सोहदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दी क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा,
पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तू नहीं जानती सिलिया चमारिन को रखे हुए है तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी तो खराब आदमी हैं। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। चलो, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ। सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा, तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया। सोना हंसी। मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा है। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी। किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने से कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था, होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी ना थी, इसलिए यह डर भी था कि माल ना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों का क्या करें। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाएं और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा कि तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका?
होरी ने झांसा दिया। अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया। अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न घाइयाँ बनाते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सब का सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखे? वह तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर ना आने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो कोई काम ना चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते रहेंगे। ज्यों ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उसी खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जात के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकोता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। आगे की कहानी अगले भाग में।